प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ चल रहा है, जहां पर करोड़ों लोग संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ मेला भी रीलबाजों से अछूता नहीं रहा है। महापर्व के बीच सोशल मीडिया पर छाने के लिए रील बनाने का जुनून भी सवार है। कोई सड़कों पर डांस कर रहा है तो कोई साधु संतों की रील बना रहा है। देखिए। कुंभ नगरी में दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला लगा है। साधु संतों के अलग अलग रूप दिख रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग संगम में स्नान और साधु संतों को देखने पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं। इस बीच रीलबाजी के चक्कर में साधु संतों को परेशान करने का भी मामला सामने आया है। कई साधु संत तो ऐसे लोगों को सबक सिखाते भी नजर आए। रील बनाने की इस सनक में कई लोग बाबाओं के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। देखिए, ये शख्स बाबा से सवाल पूछ रहा था, एक शख्स रील बना रहा है। तभी अचानक गुस्से में बाबा ने इस शख्स को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और फिर उसे दौड़ा भी दिया। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए किस तरह शख्स चिमटे वाले बाबा को परेशान कर रहा था। तभी बाबा ने उसे थप्पड़ जड़ दिया और दूर तक दौड़ाते नजर आए। इससे पहले भी चिमटे वाले बाबा कई रीलबाजों को दे दनादन प्रसाद बांट चुके हैं। महाकुंभ में रीलचियों के इस आतंक को देखिए किस तरह रीलबाजों ने एक बाबा को घेर रखा है। रीलबाज बाबा से सवाल जवाब कर रहे हैं। परेशान बाबा कुछ बता नहीं पाए, जिसके बाद रीलबाजों ने न सिर्फ उन्हें बुरा भला करना शुरू किया, बल्कि उनकी पगड़ी और सामानों को भी छेड़ने लगे। माता जी के नाम कैसे सनातन बदनाम को कोई आधार कार्ड मांगने लगा तो कोई परिचय पूछने लगा। परेशान बाबा ने जैसे तैसे रीलबाजों से पीछा छुड़ाकर अपनी जान बचाई। आस्था के इस पवित्र स्थल पर लोग साधु संतों को परेशान करने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस वायरल वीडियो को देखिए। ये लड़की कांटों वाले बाबा का वीडियो बना रही है। बाबा की आस्था पर ही सवाल उठा रही है। बाबा उसे वीडियो बनाने से मना करते रहे, लेकिन लड़की पर रील बनाने का भूत सवार रहा। महाकुंभ में युवाओं पर रील बनाने का जुनून भी सवार है। देखिए इस शख्स को जो बीच सड़क पर डांस कर रहा है। जगह जगह जाकर इसी तरीके से डांस करता हुआ देखा जा रहा है। जब ये डांस करना शुरू करता है तो वहाँ लोगों की भीड़ जुट जाती है। लोग मोबाइल से इसका वीडियो बनाने लगते हैं और वायरल कर देते हैं। आध्यात्मिक और मानव समरसता का मेला लगा हुआ है। तमाम तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है। और अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम साधु संत पहुंचे हुए हैं, जिनका अलग अलग संकल्प है। लेकिन एक युवा ये भी है, आप देखिए, ये मुंबई से यहाँ पैदल चलकर आए हैं और ये कुंभ में अपने डांस के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ इनसे अगर बात की गई तो इन्होंने बताया कि यह जो है वो एक प्रकार से साधना कर रहे हैं। संगम नगरी की सड़कों पर डांस करने वाले शख्स का दावा है कि महाकुंभ में जिस तरह साधु संत पूजा और ध्यान कर तप करते हैं, साधना करते हैं, वो भी डांस करके तपस्या कर रहा है। डांस से अपने आराध्य भोले बाबा की साधना कर रहा है। मेरा यहाँ पर कुंभ में आने का एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और ये डांस मेरी ये कला मेरे लिए एक साधना है। सो मैं यहाँ पर अपनी साधना को उत्तेजित करने आया हूँ। मैं अपनी जो भी ऊर्जाएं हैं उनको महसूस करना चाहता हूँ और ऊर्जाएं फैलाना चाहता हूँ। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा का एक वीडियो भी ट्रेंडिंग है, जिसमें वो ब्यूटी सैलून में बैठी हुई नजर आ रही है। 55 सेकेंड के इस वीडियो में मोनालिसा मेकअप करवाती दिख रही हैं। मेकअप के बाद मोनालिसा की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। सोशल मीडिया पर वीडियो को खूब तारीफ मिली। मोनालिसा मूल रूप से मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली है। वो महाकुंभ में पिता के साथ माला बेचने पहुंची थी, लेकिन उसका वीडियो वायरल होते ही वो सोशल मीडिया की स्टार बन गई। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज खूब पसंद किए जा रहे हैं। ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो साधु संतों की वीडियो बनाने के लिए आश्रमों में घुस जा रहे हैं और वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं। इस विदेशी महिला को देखिए, जो अपने एक देसी कुत्ते को गोद में उठाकर दुलार कर रही है। जैसे ही लोगों ने इसे कुत्ते को लाड़ करते देखा, फौरन वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
सोशल मीडिया पर रील बनाने का जुनून लोगों पर इस कदर सवार हो गया है कि कोई बैरिकेड पर चढ़े बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है तो कोई अलग अलग बाबाओं की तस्वीरें खींच रहा है। महाकुंभ में ऐसे रीलबाजों पर लोग एक्शन की भी अब मांग करने लगे हैं, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आस्था के महाकुंभ में रीलबाजी का चक्कर और साधु संतों को परेशान करना कैसे जायज कहा जा सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए प्रयागराज महाकुंभ से हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, फिलहाल आज की क्या कुछ तस्वीरें हैं प्रयागराज महाकुंभ की? जी देखिए, लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर पहुँचेंगी और कई धर्मगुरुओं से, साधु संतों से वो मुलाकात करेंगी। और कल कैबिनेट की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई है। 27 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह के आने की सूचना है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री को की आने की खबर है। तो लगातार जो देश विदेश की शख्सियतें हैं वो कुंभ मेले में पहुँच रही है। और इसके अलावा आम लोगों की बात करें तो जिस तरह से लगातार लोगों का रेला उमड़ रहा है। अगर हम कल की बात करें तो 50 लाख से अधिक लोग कुंभ मेले में आए थे। और आप देखें तस्वीर तो कल का दिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्नान पर्व हो। तो आम लोगों का मेला है। योगी सरकार पहले जो IIIC है जो एकदम कुंभ मेले के प्रवेश द्वार पर है, वहाँ पर कैबिनेट बैठक होनी थी, लेकिन जनता की सहूलियत को देखते हुए किसी तरह की कोई ज़्यादा मुश्किल ना हो, अरेल में त्रिवेणी संकुल में कैबिनेट की बैठक की गई और उसके बाद मेला निर्बाध रूप से चलता रहा। तो उसी तरह की तस्वीर आज भी देखने को मिली है। और चूंकि अब अखाड़ों के ज़्यादा दिन मेले में बचे नहीं हैं, 29 का वो लोग अमृत स्नान करेंगे और 3 का बसंत पंचमी का अमृत स्नान करेंगे, उसके बाद वापस लौट जाएंगे। तो देश भर से ज़्यादा लोग पहुँच करके साधु संतों के दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि अखाड़े 3 के स्नान के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। और उसके पहले जो देश भर से श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। देश से नहीं विदेशों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं और कुंभ की अद्भुत छटा को निहार रहे हैं। तो कुंभ मेला एक तरह से कह सकते हैं पूरी तरह से अब उसके रंग जो है वो खिल करके नज़र आ रहे हैं और तमाम तरह के सांस्कृतिक आयोजन हो रहे हैं। धर्म संसद शुरू होने जा रही है। तमाम जो धर्म गुरु हैं उनके पंडालों में धर्म संसद होगी और धर्म गुरुओं का प्रवचन सुनने के लिए लोग जुट रहे हैं। बड़े बड़े देश भर के जो प्रमुख कथावाचक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से धर्म नगरी का रूप ले चुका है कुंभ मेला और देश भर के साधु संत यहाँ पर मौजूद हैं। और सुबह से लेकर शाम तक मंत्रोच्चार और हवन यज्ञ की ध्वनि सुनाई देती है। और इसके अलावा शाम के बाद साधु संतों के जो पंडाल है उसमें कथा प्रवचन का दौर शुरू होता है। 10 लाख के आसपास कल्पवासी यहाँ रह करके साधना कर रहे हैं। तो पूरी तरह से ये तपोस्थली में बदल चुका है कुंभ मेला। और वो जो भीड़ का रेला है वो तो थमता ही नहीं। अगर आप देखें सुबह से शाम तक यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है और ट्रैफिक को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती ज़रूर है। लोगों को काफ़ी चलना पड़ता है, बावजूद इसके लोग यहाँ पर पहुँच करके न सिर्फ कुंभ मेले में जाकर संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, बल्कि देश भर के जो प्रमुख संत हैं, साधु संत हैं, वो जो यहाँ पर मौजूद हैं उनके दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। तो ये माना जाता है कि गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती है वो इस यहाँ पर जो साधु संत हैं और जो अखाड़े हैं, जो यहाँ पर धर्म गुरु है, जो ज्ञान की गंगा बह रही है, वही अदृश्य सरस्वती है। उसके रूप में लोग सरस्वती का भी दर्शन कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं प्रयागराज का कुंभ मेला पूरी तरह से अब अपने शबाब पर, जिसको कह सकते हैं, पूरी तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मौसम भी, अगर मौसम की बात करें तो दिन में धूप तेज धूप हो जा रही है, तो सर्दी का भी अभी कोई असर नहीं है। हालांकि जिस तरह से 29 तारीख को मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान होना है और सरकार का अनुमान है कि करीब 8 से 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर प्रयागराज में पहुंचेंगे। इस लिहाज से तमाम जो बैठकों का दौर है, अधिकारी लगातार इस बात को पुख्ता करना चाहते हैं कि कहीं पर कोई चूक न रह जाए, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि किसी एक ज़िले में किसी एक स्थान पर मौजूद होगी तो जरा सी लापरवाही बेहद घातक हो सकती है। इस लिहाज से सरकार और प्रशासन और शासन कोई भी चूक जो है करना नहीं चाहता, उसकी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही कुंभ मेले के जो कलर्स हैं, कुंभ मेले के जो रंग है,
वो पूरी तरह से खिलकर नजर आ ठीक है रहे हैं। तो माननीय, शायद यानी कि यही सभी वो समय व्यवस्थाएं है अभी तक फिलहाल दुरुस्त हैं और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी व्यवस्थाएं देखकर खुश हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।